सरकार को यदि हम वोट दिए हैं तो हम अपना मांग को भी रखेंगे, और यदि हमारा बात नहीं मानता है, हमारा आदिवासी सिद्धांत को आगे नहीं बढ़ाता है, तो उसको भी हमें विद्रोह करने की आवश्यकता है जीतराम मेंढिया के तर्ज पर। क्योंकि अंतिम समय में और मैं कहना चाहता हूँ कि आज पेशा कानून लागू नहीं है, पेशा पर बहस हो रही है। पेशा में ग्राम सभा की शक्ति दिया गया है, ग्राम सभा में ही आप पुल पुलिया बनाएंगे, ग्राम सभा में ही मेला लगाएंगे। ये विभिन्न प्रकार के जो 29 अधिकार दिए गए हैं वो पेशा कानून में लागू होने जा रहा है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि पेशा कानून को भी तोड़ मरोड़ के जो है लागू कर रहा है। हम नाचेंगे, गाएंगे, जयंती मनाएंगे, लेकिन जहाँ संवैधानिक अधिकार की बात होगा हमेशा लड़ाई के साथ साथ हम आपको आगे बढ़ने देखना चाहते हैं और बेदिया समाज को भी करना चाहते हैं। जो भी आंदोलन हो राज्य में, देश में आदिवासियों के मामले पर आपको समर्थन देना होगा, तभी इनकी शहादत, इनकी जनजिंदगी पूरा होगा। आज हम लोग पूरा बहरा में शहीद जीतराम मेंढिया जी का 122वां जन्म शताब्दी समारोह हम लोग मना रहे हैं। और इस कार्यक्रम में आए हुए आदिवासी समाज, बेटिया समाज के परिजन और जो हमारे सामने जो बहनों और भाइयों, बच्चों और समाज के सभी अगुवा और इस कार्यक्रम को आयोजन करने वाले सभी, बिना नाम लिए ही मैं आपका स्वागत करते हुए जो शहीद हुए हमारे जो यहाँ पर माल्यार्पण किए उनको pहले नमन करता हूँ और जीतराम मेंढिया जी का भी नमन करता हूँ। आज जब आदिवासियत की बात होगी तो बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो के बाद यदि नाम किसी का आएगा तो जीतराम मेंढिया का आएगा। इसलिए सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। आज हम जब आदिवासियत की बात करेंगे तो हम हमेशा देखते हैं कि दिल्ली के कार्यक्रमों में जब हम धर्म कोड की आंदोलन करते थे और अन्य आंदोलन में बेदिया समाज सबसे पहले आगे रहा। आज हम निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ के जो भी प्रतिनिधि मंडल में विधायक बने हैं, सांसद बने हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री को यदि मेरी आवाज आ जा रही हो तो आयोजकगण से हम निवेदन करना चाहेंगे कि एक स्मारक पत्र, मांग पत्र यहाँ के मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि जीतराम मेंढिया का नाम विधानसभा के पटल पर एक होना चाहिए। क्योंकि वोट हम देते हैं, हम बढ़ाते हैं गैर आदिवासियों को, लेकिन हमारी विरासत, हमारे सिद्धांत को आगे नहीं बढ़ाता। और मैं कहना चाहता हूँ साथियों, समाज के प्रतिनिधियों, कि यहाँ का जो संसद है उसको भी एक स्मारक पर सोचना होगा कि यहाँ पर जीतराम मेंढिया का नाम पूरे दिल्ली के पटल पर, वहाँ के लोकसभा पर भी हमारा फोटो लगना चाहिए, ताकि बेदिया समाज क्या है, उसकी उद्देश्य क्या है, वो कहाँ का उत्पत्ति क्या हुआ है, उसकी भाषा क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हम आए हैं। और हम कहना चाहते हैं, बिरसा मुंडा जब आंदोलन करते थे तो उस इतिहास में भी कोई भूल हुई है। उसी प्रकार जीतराम मेंढिया जी का भी जो गगारी गांव में जो पिस्का और मांझी में पैदा हुए थे, उनके बहुत सारे जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसके लेखन के माध्यम से बढ़ाया। उसमें लक्ष्मी नारायण मुंडा जी का बात आती है, उन्होंने बहुत संघर्ष किया उनको बढ़ाने के लिए, नहीं तो आज छिप जाते। और जीतराम मेंढिया के बाद और भी मेंढिया होंगे जो देश के लिए शहीद हो गए, उसके लिए भी आपको खोज करना है, अनुसंधान करना है, ताकि बेदिया समाज की ऊंचाई पर हम आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। दूसरी बात, लोकतंत्र में सभी जाति के लोग विधायक बनते हैं, सभी जाति के लोग MP बनते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप संगठन के माध्यम से आगे बढ़िए और आने वाला समय
मैं भारत आदिवासी पार्टी का अध्यक्ष भी हूँ और आदिवासी जन परिषद चलाता हूँ। जब तक छोटी छोटी जनजातियाँ, जब तक बेदिया समाज का भी जब तक विधायक नहीं बनता है, जब तक संसद नहीं बनता है, तो इनकी जन्म तिथि और परिकल्पना हम कभी आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। क्योंकि जो जाति को हम बनाते हैं वो कभी हमारी अनुसंधान नहीं करता है, कभी अपनी बातों को नहीं रखता है। इसलिए साथियों, अपना झंडा, अपना विवेक और अपना पार्टी और अपना जो है शहादत को हमको आगे बढ़ाना होगा ताकि हम आगे बढ़ सकें। और मैं कहना चाहता हूँ, जब उसकी बातों पर आज हम देखते हैं मुंडा सोसाइटी में कोई भी अपने घर में बिरसा मुंडा का फोटो नहीं रखता है। मैं अपील करना चाहता हूं कि यहाँ बेदिया समाज के लोगों को इसकी शहादत या इनकी जन्मतिथि को आगे बढ़ाना है, इनको हमेशा याद रखना है। तो घर घर इनका फोटो लगाने का संकल्प लीजिए, तभी आप इसकी बातों को रखेंगे। हमेशा हम देखते हैं बिरसा मुंडा के, चाहे जितना बेदिया, चाहे जितना बेदिया जी को, चाहे सिद्धू कानू, हम जन्मतिथि मनाते हैं और शहादत भी मनाते हैं और सो जाते हैं। इसके लिए परिकल्पना करना होगा हमें कि हमारा समाज भाषा बोलती है कि नहीं, हमारा समाज किस आदमी से शादी विवाह करता है, क्योंकि आदिवासी समाज प्राकृतिक पूजक है। आप जब तक पहन पुरोहित से आप पूजा न करते हो तब तक इनकी जो है जन्म तिथि आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए आप यदि ब्राह्मणवादी व्यवस्था से पूजा करते हो तो ये गलत है। आप अपनी पहन पुरोहित से करें, और पहन पुरोहित नहीं हो तो अपना बेदिया समाज से जो है पहन पुरोहित निकालने का काम करें, तभी हमारी विरासत, हमारी धर्म कोड, हमारी समस्या आगे बढ़ेगी। मैं कहना चाहता हूँ, हम बेदिया क्षेत्र में जो हम नवागढ़ गांव से आते हैं, राजनीतिक क्षेत्र हमारा कमाल रहा है, और जब नवागढ़ क्षेत्र में हम जाते हैं तो हमारा बेदिया बहुत क्षेत्र है। आपके मेहमान भी होंगे, बरवा टोली में होंगे, सभावन में होंगे, विभिन्न जगह होंगे, तो आपको पार्टी बहुत सारी आती है। मैं पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपका संगठन है, सामाजिक संगठन है, इसके गांव गांव को संगठित करके जो हमारी परंपरा है, पूजा है, उसको आगे बढ़ाने का आवश्यकता है। और आज के दिन में जो शिक्षित हुआ है वही बढ़ा है, अपने इतिहास को बनाया है। इसलिए जितने बुद्धिजीवी हैं बेदिया समाज में, मैं कहना चाहता हूँ, इसके लिए जो जितराम बेदिया जो शहादत हुए हैं, जन्म तिथि इनकी मनाई जाती है, इस पर आपको बुक लिखना पड़ेगा, किताब लिखना पड़ेगा। कोई लिखने वाला नहीं है, आपको स्वयं इतिहास लिखना पड़ेगा, तभी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड दुनिया में इसकी बात को जानेंगे। आज बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो उनको लंदन में जानता है, उनको जो है अफ्रीका में जानता है, उसको महाराष्ट्र में जानता है। तो मैं चाहता हूँ इनका भी, इनके कार्यों को, इनका उल्लेख करते हुए हम इतिहास के पन्नों को लाइव करने के लिए हम समाज के लोग हमको आगे बढ़े, और जो भी इसकी बातें होगी इनकी समाधान के लिए, इनके आगे बढ़ने के लिए, इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए जहाँ मदद करना हो, आदिवासी जन परिषद और साथ में प्रेम शाही मुंडा आपके साथ है, और कदम कदम से बढ़ा करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अंतिम शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप संगठन करें। आज आदिवासी समाज संगठित नहीं है, आज जमीन लूटी जा रही है, हमारी माँ बहनें जो है दलदल पौधे बेचने जा रहे हैं रांची में, और हमारी नीति नहीं बन रही है, हमारी नौकरी नहीं मिल रही है, हमारी भाषा का, संस्कृति का संवर्धन नहीं हो रहा है। ये सभी मुद्दे पर जो है हमें आगे बढ़ना है, और इसके लिए सरकार बहुत दोषी है। सरकार को यदि हम वोट दिए हैं तो हम अपना मांग को भी रखेंगे, और यदि हमारा बात नहीं मानता है, हमारा आदिवासी सिद्धांत आगे नहीं बढ़ाता है, तो उसको भी हमें विद्रोह करने की आवश्यकता है जितराम बेदिया के तर्ज पर। क्योंकि अंतिम समय में और मैं कहना चाहता हूं कि आज पेशा कानून लागू नहीं है, पेशा पर बहस हो रही है। पेशा में ग्राम सभा की शक्ति दिया गया है, ग्राम सभा में ही आप पुल पुलिया बनाएंगे, ग्राम सभा में ही मेला लगाएंगे। ये विभिन्न प्रकार के जो 29 अधिकार दिए गए हैं वो पेशा कानून में लागू होने जा रहा है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि पेशा कानून को भी तोड़ मरोड़ के जो है लागू कर रहा है। हम नाचेंगे, गाएंगे, जयंती मनाएंगे, लेकिन जहाँ संवैधानिक अधिकार की बात होगा हमेशा लड़ाई के साथ साथ हम आपको आगे बढ़ने देखना चाहते हैं, और बेदिया समाज से अपील करना चाहते हैं, जो भी आंदोलन हो राज्य में, देश में आदिवासियों के मामले पर आपको समर्थन देना होगा, तभी इनकी शहादत, इनकी जन्मतिथि पूरा होगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत जोहार। बेदिया समाज जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद।